भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। इसके बाद समय समय पर यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा के कारण केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से भीमशिला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। और केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर अभी तक कई चमत्कारी समेटे हुए हैं, मतलब कई चमत्कार हुए हैं। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखें कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थर, चट्टान और विशाल खंड से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों और शिलाखंड को कैसे पहुंचाया गया, साथ ही साथ इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण कि आज के समय में सिर्फ परिकल्पना ही की जा सकती है। दरअसल महाभारत काल में पांडवों के निर्माण के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए एक शोध में यह बात सामने आई कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह से हिम यानी बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ का मंदिर पूरी तरह से हिम में ढका रहा, यानी बर्फ में ढका रहा। इस कारण भी मंदिर की कोई क्षति नहीं हुई। इसके प्रमाण आज भी मंदिर के दीवारों पे दिखते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब बर्फ का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद केदारनाथ की यात्रा पुनः रूप से चालू हो गई। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करता है। सर्दियों के समय में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद 6 माह बाद मई के अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन 6 माह में मंदिरों की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ का दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ का यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। और सर्दियों के महीने में जब केदारनाथ का मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक रहस्यमयी तरीके से एक अखंड ज्योति जलती हुई नजर आती है। और दीपावली के बाद यहाँ पर तो भीषण बर्फबारी का दौर शुरू होता है और इन 6 महीने में वहाँ पे कोई नहीं जाता है, ना ही स्थानीय नागरिक, भक्तगण, श्रद्धालु, मतलब कोई नहीं। सिर्फ अकेला मंदिर ही वहाँ रह जाता है। और वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघा गर्जन और वर्षा हुई थी जितनी संभावना आज तक की नहीं जा सकी होगी। उस आपदा में लगभग 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान पर थी और हर जगह भीषण बाढ़ आ गया था। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा जा रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वो पूरी तरह से बाढ़ में बह गया। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारी रूप से एक विशाल चट्टान पानी से बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी के बहाव 2 भागों में बंट गया और मंदिर दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वो इस चट्टान की पूजा भी करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा। इन सभी रहस्यों के अलावा एक और बात है जो आपको जानना जरूरी है। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र की तीर्थ लुप्त हो जाएगी, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ का धाम प्रमुख है। और पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा जिसका नाम भविष्य बद्री के नाम से जाना जाए। अगर आप भी मानते हैं कि आज भी भगवान शिव की शक्ति यहाँ पे है और आज भी इस कलयुग में भगवान शिव यहाँ पे है, तो आप इस वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।